किशोरदा 95th बर्थ एनिवर्सरी। दोस्तों, ये सेगमेंट अपने कविप्रावी शो यूट्यूब चैनल पे शुरू है। किशोरदा के कुछ हसीन किस्से और कुछ गीतों की पंक्तियाँ आपके दिल तक। अभी मैंने एक एपिसोड किया था, देवानंद जी का एक गाना सुनाया था। वो दौर भी बहुत सुनहरा दौर था दोनों के लिए, किशोरदा के लिए भी और देव साहब के लिए भी। देव साहब वैसे तो नाम बहुत कमाया था, सुपरस्टार थे, चेतन आनंद के भाई थे, घर की प्रोडक्शन कंपनी थी और चल रहे थे एक हीरो की हैसियत से। दुनिया में बोलबाला हो गया था उनका, और इधर किशोरदा का भी आहिस्ता आहिस्ता नाम हो रहा था। प्रेम पुजारी फिल्म, चलो कुछ पंक्तियाँ। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफ़र हो लंबा सफ़र हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई बार। दोस्तों, किशोरदा तो इंदौर को सीखने के लिए गए 10वीं के बाद, और इंदौर के कॉलेज में आहिस्ता आहिस्ता उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। उनका रहन सहन, उनका हेयर स्टाइल और उनका वो कोट पहनना, वो पायजामा पहनना, लेदर की चप्पल पहनना एक ब्रांड सा हो गया था कॉलेज में। और मज़ाकी स्वभाव और गीत गाने का, गुनगुनाने का शौक़, कुछ न कुछ करते रहते थे और दोस्तों को लेकर गाने वगैरह शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज कैंपस के बाहर भी इनका बोलबाला होने लगा और कंप्लेंट हो गई। और वो कंप्लेंट उस ज़माने में एक एडवोकेट के घर में, देखो एक बच्चा कॉलेज में दंगा कर रहा है, कॉलेज में सिर्फ नाच गाना, इसमें इसको रुचि है, इसमें कोई भी पढ़ाई पे ध्यान देने की आशा भी दिखती नहीं। इस तरह की कंप्लेंट्स घर तक आने लगी और ये कंप्लेंट गई दादा मुनि के पास, मुंबई तक। फिर दादा मुनि ने अपने माता पिता को फ़ोन करके बताया कि अब इसको कॉलेज में रखना उचित नहीं होगा, जो भी करता है देखेंगे, इसे मुंबई ले जाना पड़ेगा। पिताजी ने भी अनुमति दे दी, लेकिन दादा मुनि ने, जो उनका स्वभाव था और वो ज़माना ही ऐसा था कि कोई किसी के लिए रिकमेंड नहीं करता था, और ख़ुद के बलबूते पे अगर आपका टैलेंट है तो आप टैलेंट दिखाओ और ख़ुद के बलबूते पे आगे की ज़िंदगी सफ़र जारी रखो। ये ज़माना ऐसा था। दादा मुनि वैसे तो बहुत फेमस थे, हीरो थे, बॉम्बे टॉकीज़ के कहा जाए तो वो पार्टनर भी थे। और बॉम्बे टॉकीज़ में वो कार से चले जाते थे। किशोरदा से 2 वचन लिए उन्होंने, एक तो तू तेरे बड़े भाई का नाम कहीं लेकर आगे नहीं जाएगा, दूसरा जो चीज़ें इंदौर में की है वैसी चीज़ें मुझे मुंबई में पसंद नहीं आएगी। जो कुछ करना है खुद के बलबूते पे काम करो और ख़ुद की ज़िंदगी की शुरुआत करो। किशोरदा दिल ही दिल में कुंदनलाल सहगल को तो बहुत चाहते थे। चलो मुंबई जाने का मौका तो मिल रहा है, देखेंगे। हमारा जो आइडॉल है कुंदनलाल सहगल, उस ज़माने के एक अच्छे हीरो भी थे और नंबर 1 के सिंगर भी थे, और किशोरदा बहुत मानते थे उन्हें। कुंदनलाल सहगल के गीत गाते गाते उनका बचपन गुजरा था, और ये भी दौर उनका ऐसा ही था कि सहगल साहब को कब देखो कब नहीं, ऐसे उनको होता था। तो दिल ही दिल में उनकी एक ख्वाहिश थी कि हमारे दादा मुनि कम से कम कुंदनलाल सहगल जी के साथ मेरी मुलाकात कर दे। लेकिन दोस्तों, उस ज़माने में दादा मुनि ने ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन खुद का टैलेंट था उसके बलबूते पे यह आभास कुमार कुंजीलाल गांगुली बॉलीवुड इंडस्ट्री का किशोर कुमार बन गया। और आज भी उनके गीत, जैसे मैंने अभी पंक्तियाँ कुछ गुनगुना ली, देवानंद साहब का प्रेम पुजारी फिल्म का एक
बहुत ही फेमस गीत फूलों के रंग से दिल की कलम से, उसकी कुछ ये पंक्तियाँ थी। चलो देव साहब को सुपरस्टार जो कहते हैं, वो किशोरदा के ऐसे बहुत सारे गीतों के बारे में भी ज़रूर आप सराहना करेंगे। अगर वो गीत किशोर न गाते और देवानंद के पिक्चराइजेशन हो जाता इन गीतों पे, तो शायद कुछ अलग इतिहास होता था, ऐसा मैं तो मानता हूँ। इसीलिए ये प्लेबैक सिंगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में। देखो आप तीनों सुपरस्टार के बारे में सोचो, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और देवानंद जी। ये जब जब किशोरदा ने आवाज़ें दी है, वो गीत जब हम पर्दे पे देखते हैं, अदाकारी तो बड़ी खूबी से निभाते हैं ये तीनों, लेकिन आवाज़ भी बिल्कुल वो लोग गा रहे हैं ऐसी निकाल कर किशोरदा गीत गाने की कोशिश में अक्सर रहते थे। चलो किशोरदा की यादों का सिलसिला ये ऐसे मेरे चैनल पे ऐसा ही शुरू रहेगा, और देखते रहिए, सुनते रहिए कविप्राय विद शो एंड द मोस्ट important segment on this channel nowadays, Kishorda 95th birth anniversary.